बड़े बड़े सत्यवादी राजा हमारे यहाँ हुए हैं। मूरत ध्वज का प्रसंग आप सबने सुना होगा। मूरत ध्वज के सत्य की परीक्षा लेने के लिए भगवान गए अर्जुन को लेकर। अर्जुन से कहा कि मूरत ध्वज जैसा कोई सत्यव्रती नहीं है, मूरत ध्वज जैसा वर्तमान काल में कोई धर्मात्मा नहीं है। ये बात अर्जुन को हजम नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, धर्मराज युधिष्ठिर से बढ़ के कोई धर्मात्मा हो सकता है। बोले चलो दिखाते हैं। कहां लेके गए? मूरत ध्वज के पास। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बन गए साधु। भगवान श्री कृष्ण जो है वो बन गए साधु और अर्जुन को बना लिया एक सिंह। साथ में सिंह है, साधु लेके चल रहे हैं। और मूरत ध्वज के यहां पहुंचे। मूरत ध्वज ने साधु को आया देखकर बड़ा सत्कार किया, आदर किया और कहा कि आप मेरे घर पधारे हैं तो भोजन करके जाइए। गृहस्थ के घर कोई आ जाए तो उसको जलपान के बिना, भोजन आदि के बिना नहीं लौटाना चाहिए। ये अतिथि धर्म है। आप भोजन करिए। मूरत ध्वज ने कहा तो भोजन करिए। तो भगवान तो परीक्षा लेने गए थे। बोले देखो भोजन तो मैं करूं, पर मेरे साथ मेरा सिंह जो है, पहले इसको भोजन कराऊं। इसको भूखा छोड़कर मैं भोजन नहीं कर सकता। और ये जो है ऐसा वैसा भोजन नहीं करता, इसको तो ताजा मांस चाहिए। तो आपका ये जो बेटा है ये बहुत अच्छा है, आप इसका मांस यदि मेरे सिंह को खिला दें। छोटा बच्चा था मूरत ध्वज का। बोले इस बच्चे का मांस मेरे सिंह को खिला दो तो ये भोजन कर लेगा, तो फिर मैं भी आपके यहां भोजन कर लूंगा। अब किसी से ऐसा कहा जाए वो कर सकता है? लेकिन मूरत ध्वज ने सोचा कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा यदि मैं मना करता हूं। तो कोई बात नहीं है, बेटा चला जाएगा और आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा। बोले महाराज ठीक है, मैं अपना बेटा आपके सिंह के भोजन के लिए समर्पित करता हूं। बोले ऐसे नहीं, आप दोनों पति पत्नी आरा चलाकर अपने पुत्र को बीच में से आधा चीर करके सिंह को डालिए। कितना कठिन है कि दोनों माँ बाप अपने बेटे को आरे से चीर दें। रानी भी मूरत ध्वज की जो है वो ऐसी ही सत्यव्रती थी। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करिए, हम लोग अपने पुत्र को दे करके अपने धर्म की रक्षा करेंगे। और जैसे ही आरा पकड़ा, फिर भगवान ने कहा साधु वेश में जो है उन्होंने, राजन तुम आरा तो चला रहे हो, पर ध्यान रखना यदि तुम दोनों पति पत्नी में किसी के भी आंख से एक भी आंसू टपक गया ना, तो फिर ये आंसू मिला हुआ भोजन मेरा सिंह नहीं करेगा। दुख मिला हुआ भोजन नहीं करेगा, प्रसन्न होकर काटो। अब कितना कठिन है कि प्रसन्न होकर अपने बेटे के ऊपर आरी चला के उसके शरीर को काट देना, जीते जी बालक को काट के और सिंह को समर्पित करना। पर कहा कि हम अपनी धर्म रक्षा के लिए ये भी करेंगे। और दोनों पति पत्नी ने आरा चला करके पुत्र को बीच से काट करके सिंह के सामने समर्पित कर दिया। उन दोनों के देखते देखते सिंह ने उसको पा लिया। अब वो भोजन के लिए उनका मन लगेगा जिनके पुत्र का ये हाल हुआ उनके सामने। पर साधु बने भगवान ने कहा कि अब लगाओ भोजन, अब हम लोग भोजन करेंगे। सिंह का भोजन हो गया। साधु के लिए थाल लगाई। बोले एक नहीं, आप लोगों का भी भोजन लगाओ। अब बेचारे उनको भोजन करने की इच्छा हो गई, पर साधु की आज्ञा है, चलो लगा लेते हैं। 3 थालियां लगी। बोले 3 नहीं 4 थाली लगाओ। बोले 4 कौन पाएगा? बोले लगाओ। तो एक साधु महात्मा की थाली, दोनों पति पत्नी की 2 थाली, 1 थाली अतिरिक्त लग गई। और जैसे थालियां लगी, आसन लगे, कहा कि अपने बेटे को आवाज लगाओ। मूरत ध्वज बोले अब बेटा कहां है? एक ही बेटा था, वो तो सिंह को समर्पित कर दिया। बोले नहीं आवाज तो दो। और जैसे ही पुत्र को आवाज दी, दौड़ता हुआ पुत्र आ गया और आकर के सामने बैठ गया। वो पुत्र पुनः प्रकट हो गया भगवान की कृपा से। वो कहीं गया नहीं, ये तो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो सत्यव्रती मूरत ध्वज भैया बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े सत्यव्रती हुए हैं। और उन वंश परंपरा में हम लोग बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार धर्म का त्याग करते हैं। तो बताओ हमारे उन पूर्वजों को कितनी गिलानी होती होगी कि हमने धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं किया, और ये लोग धर्म त्याग करने के लिए हर समय तत्पर हैं।
धर्म हेतु सहे कष्ट अनेका, हेतु सहे कष्ट अनेका, शिव दधीचे हरे चंद्र नरेसा, शिव दधीचे हरे चंद्र नरेसा, धर्म हेतु सहे